तेनू बड़ा तरसांगे, बारिश बन बरसांगे, दिल पत्थर। हाय अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एयरपोर्ट जाने के लिए। एक्चुअली हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और क्या ट्रेजेडी हुई थी सारी मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। इसकी टिकट कंफर्म हुई थी 3:30 की, दिन के 3:30 बजे इसकी कंफर्म हुई थी और हम लोगों ने कहा था कि इसे 12 बजे निकलेंगे। बट वही बात है, ये अपनी मनमानी करते तो इसने सुना नहीं। हुआ हमारे साथ सीन ये कि इसे मैं 11 बजे से कह रही हूँ, मैंने कहा तुमने नाश्ता भी नहीं किया, तुम नाश्ता करो एंड तुमने तैयारी भी करनी है तो आधा घंटा तुम्हें नाश्ते में लग जाना है और आधा घंटा तुम्हें तैयारी में लग जाना है, तो तुम तैयारी करो। बट नहीं, ये लेटर है नहीं उठा, मेरी नहीं सुनी। फिर मैंने अब्बू को बुलाया, मैंने कहा ये नहीं उठ रहा, पता नहीं इसको जाने का दिल नहीं कर रहा था या क्या सीन था, कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसको दिल ही नहीं कर रहा था। तो खैर फिर अबू ने कहा भाई अब 12 हो गए कम से कम, अब तो उठो। कहते नहीं 1 बजे जाऊँगा ना। तो खैर 12 बजे भी इसने तैयारी पकड़ना शुरू की। तो तैयारी करते और नाश्ता वगैरह करते मिलते हुए ना 1 हो गए। 7 बजे हम लोग जैसे ही निकलने लगे तो इतनी शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट हुई ना, इतनी शदीद किस्म की बारिश स्टार्ट हुई, इनकी सोच है। अब जैसे बारिश स्टार्ट हुई ना, फिर अब इसको टेंशन लग गया कि ओबियसली अब काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगी और पहुंचने में लेट हो जाएंगे। 3:30 बजे इसकी टिकट है और सियाल वाला ने बोला था कि हमारी जो है वो कंफर्म होती है, कैंसिल नहीं होती। हम लोग परेशान हो गए, मतलब अब काफ़ी बारिश तेज़ लग रही है। फिर हम लोग खैर ज़री सी बात है, आजकल हमें जो कोई भी काम है तो जल्दी करना चाहिए क्योंकि बारिश का भी कोई भरोसा नहीं था, कब मौसम ख़राब हो जाए कब नहीं। और हमारा माशाल्लाह से मंडी का पानी का निज़ाम भी बहुत ही अच्छा है, जो ज़रा सी बारिश होती है तो रोड जो है ब्लॉक हो जाते हैं, सारा पानी सड़कों पर आ जाता है। एनीवेज़ हम लोग यहाँ से निकले और काफ़ी स्पीड से हम लोग गए। और पहले हम लोग गए, जैसे हमने चीज़ मॉल क्रॉस किया तो आगे ना हमें टैक्सी स्टैंड तक ना हमें पानी मतलब अच्छा खासा रोड्स पे आ गया था। तो हमें आइडिया हो गया था कि कहीं ना आगे बंद ना हो जाए, सामान बंद ना हो ना, क्योंकि यहाँ तक अच्छी खासी गाड़ियाँ आई हुई थी, लाइन्स लगी हुई थी और पानी पानी था रोड्स के ऊपर। फिर हमने कहा ऐसे करते हैं हम यहाँ से ना मॉडल टाउन की तरफ टर्न ले लेते हैं, वहाँ से शॉर्टकट कर लेंगे और चले जाएंगे फैज़ाबाद की तरफ से, इस्लामाबाद की तरफ से, मोटरवे की तरफ से हम लोग एयरपोर्ट चले जाएंगे। बट जैसे हम लोगों ने मॉडल टाउन की तरफ टर्न लिया, आगे गए वहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा खड़ा था और सारी गाड़ियाँ इधर की इधर थी और उधर वाली उधर ही थी। अब वो पानी था, अब ज़ाहिर सी बात है गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी, अच्छा खासा वो खड़ा था, उसमें पानी बहुत ज़्यादा था। अगर गाड़ी इसमें से कोई जाती तो वो गाड़ी बंद हो जाती। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने वहाँ से ही गाड़ी को टर्न लिया, आगे हम लोग ने वहाँ से टर्न लेके हम लोग वापस आए। वापस हम लोग टी चौक पर पहुँचे, टी चौक से फिर हम लोग गए मतलब फैज़ाबाद की तरफ से गए। फिर है हम लोगों ने इस्लामाबाद जाना था तो फिर हम लोग मोटरवे वाला रूट पकड़ा और इतनी स्पीड से गए ना कि सोच है। 3:30 बजे की इसकी सीट थी और हमें यहाँ ना टी चौक पे 2 हो गए थे। अब ना 2 हो गए तो 1 घंटे के इंतज़ार सी बात है, इस्लामाबाद कहाँ, मोटरवे कहाँ, एयरपोर्ट कहाँ पे। तो हम लोगों ने इतनी स्पीड पकड़ी ना कि सोच है, मतलब 2-3 दफ़ा ना इवन कि हमारी गाड़ी भी हिट होने वाली थी। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम लोग पहुँच गए थे और मैं पूरे रास्ते में दुरूद पढ़ती गया तो कुर्सी पढ़ती गई, दुआ करती गई कि एक तो खैर से पहुँचे, दूसरा है ना इसकी जो सीढ़ियाँ डिले हो जाए। तो हम भागम भाग खैर पहुँचे। जब हम भागम भाग पहुँचे तो आगे गए, मिला भी नहीं है बेचारा। और मतलब इतनी जब जल्दी हो ना आप लोगों को तो कोई कम ढंग के भी नहीं होता, कभी उधर जाए कभी इधर जाए। मेरे पास इसके पड़े हुए थे, पैसे पड़े हुए थे, वो मेरे बैग में थे। तो मैंने इसे देने के बजाय अपने हाथ में रखे हुए थे और मैं इसकी तरफ लगी, पीछे अम्मी को भी नहीं मिल रहा था, मतलब देर हो गई थी इसको। तो मैंने कहा अम्मी को तो मिल के जाओ ना। तो अभी मेरे हाथ में पैसे थे, जब मैंने देखा, जब वो अंदर चला गया मैंने कहा ओ मेरे हाथ में तो पैसे, मैंने इसे दिए ही नहीं। फिर वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले खड़े थे, मैंने कहा उसके पैसे मेरे पास रहेंगे तो उसे पैसे देने उसे बुलाया। मैंने कहा मैं इधर जल्दी जो, कहते नहीं अलाउ नहीं होता है। मैंने कहा अच्छा ना यहाँ से आवाज़ तो लगा दें उसको। फिर मैंने उसको वहीं से आवाज़ लगी, मैंने को ऑफिस कॉल की तो ऑफिस में मैंने से वहीं से पैसे दिए। तो फिर वो आगे गया, जब गया तो ना इतनी जल्दी में था कि किया उन्होंने टिकट चेक करने लगे। तो वो कहते हैं जी आपकी तो सीट ही कंफर्म नहीं है। हमने कहा और नया स्यापा पड़ गया, अब क्या करेंगे। तो फिर हमने उनको जहाँ से सीट करवाई थी उनको कॉल किया, हमने कहा कि वो तो लोग कह रहे हैं आपने सीट कंफर्म नहीं की, तो आपने कंफर्म किया या नहीं किया, ये क्या सीन है। अभी तो 3:30 हो गए क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट 3:07 पे पहुँचे थे। तो हमने कहा इतना टाइम हो गया, 3:15 हो गए, तो 3:30 की फ़्लाइट है, तो अब ये ना हो कि मतलब रह जाए। कहते नहीं हमने तो टिकट कंफर्म हम चेक करते। फिर उसने आगे फर्दर कॉल की एक दूसरे गुजारी सी बात है, वो आगे लिंक से उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा नहीं जी सीट कंफर्म है, आप ना हमारी बात करवाएं और ये चीज़ दिखाएं। फिर उन्होंने पता नहीं बात करवाई या क्या सीन किया, फिर जाके इसकी टिकट कंफर्म हुई और फिर ये बेचारा गया। तो इस्लामाबाद टू कराची का ये हमारा इसका जो ट्रैवलिंग थी यहाँ से यहाँ तक की बहुत ही मुश्किल से गुजरा हमारा टाइम, क्योंकि काफ़ी परेशानी हो गई थी। फिर जैसे ही वो बेचारा अंदर गया और भागम भाग गया, फिर किया मैंने जैसे ही वो स्क्रीन पे देखा तो स्क्रीन पे देखा जी इसकी जो फ़्लाइट है वो आधा घंटा लेट हो गई थी। मीन के 4 बजे तक इसने जाना था। फिर उसे कॉल की, मैंने कहा आराम से भागम भाग ना करो, तुम्हारा आधा घंटा फ़्लाइट लेट हो गया तो आराम से जाओ। फिर उसे गुस्सा की, कहते मैं 10 मिनट एटलीस्ट तुम लोगों के पास खड़ा होता, आराम सुकून से मिल तो लेता।
फिर है वो कहते हैं मतलब मैं ना अपनी सीट पे आ गया हूँ, अब ना आप लोग जा सकते हो, मेरा सामान मैंने सब कुछ क्लियर हो गया है। फिर हमने कहा सही है। फिर हम कहते हैं अभी बारिश है तो ऐसा करते हैं थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने बस ये थोड़ी बहुत रील्स वगैरह बनाई और इसके बाद मुझे ऐसे मैं यहाँ से ग्रीनरी देख रही थी तो मुझे सामने प्लांट्स नज़र आए, तो मैंने नवे मिर्फा को बोला, मैंने कहा मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ। फिर इन दोनों को प्लांट्स दिखाए और ये मतलब जैसी सी बात है कंट्री टू कंट्री थे, डोमेस्टिक थे, तो इस वजह से ना ये छोटे थे। कहती है नहीं पप्पा ये तो बड़े छोटे से लग रहे हैं। मेरे को छोटे नहीं, ये जगह से बड़े होते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, ये भी डोमेस्टिक हैं तो डैड सा ये छोटे छोटे से हैं। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, हम लोग अब चलते हैं। बारिश भी रुकी हुई है और हल्की हल्की बारिश थी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी वापसी पे। एंड जाते हुए जो था वो बहुत ही शदीद किस्म की बारिश थी और हम लोगों को जाना भी जल्दी था, लेट हो गए थे इस वजह से। और कम अज़ कम ऐसे मौसम में अगर किसी ने कहीं जाना हो तो ज़रा आधा घंटा पहले निकल जाया करें, बिकॉज ना आजकल मौसम का कुछ पता नहीं होता, कब बारिश हो जाए कब क्या सीन हो। तो खैर फिर हम लोग वहाँ से निकले। वापसी पे हम लोगों ने किया था सदर वाला रूट लिया था, क्योंकि सदर वाला रूट जो है वो ईज़ी पड़ता है और पास पड़ता है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं पड़ता। लेकिन ये इस्लामाबाद वाला रूट और मोटरवे वाला रूट ये अच्छा खासा लंबा पड़ता है। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इस्लामाबाद वाला रूट इस्तेमाल करें, क्योंकि रोड्स भी खुली होती हैं और स्मूथ होती हैं, कोई रश वगैरह नहीं होती, तो बंदा ना स्पीडली जा सकता है। मीन कि आप अच्छी खासी स्पीड में जा सकते हैं। बट अगर आप सदर वाला रूट इस्तेमाल करोगे तो इसमें आपको ना थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि इधर सिग्नल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और रश भी बहुत होती है इस वजह से। खैर वापसी पे हम लोग में तकरीबन हम गीगा मॉल तक पहुँचे थे, तो हमें यहाँ पे 2 घंटे लग चुके थे वापसी पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश थी। हालांकि वापसी पे इतनी ज़्यादा बारिश भी थी, हल्की हल्की बारिश थी, रश बहुत था। फिर इसके बाद मेरी और भाई की किसी बात पे शर्त लगी हुई थी और फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाना था, हमने कढ़ाई लगाई हुई थी। फिर हम लोग रास्ते में होटल पे रुके, हम लोग हम यहाँ से अब खाना खाएंगे, कितने सेवर खाना है या कढ़ाई खानी। हमने कहा सेवर तो अब उधर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ कौन जाए, आपने पहले बताना था तो हम डबल रोड वाला रास्ता ले लेते। फिर है हमने कहा चलो छोड़ो ऐसा करते हैं कढ़ाई खा लेते हैं। फिर हम लोग इधर होटल पर पहुँचे, पहले हम लोगों ने रशियन मंगवाया, ये खाया और इसके बाद हमारी कढ़ाई आ गई थी। तो मैंने कहा आज के बाद ना आपने कोई पेनल्टी मुझसे नहीं लगानी, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ खिला भी सकता हूँ खा भी सकता हूँ, तो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। कहते हैं चलो आप सोच के लगा होगा। मैंने कहा सही है। भी खैर हम लोगों ने यहाँ पे खाना वाना खाया, टाइम भी काफ़ी हो गया था, तकरीबन हम लोग 4:15 वहाँ से निकले थे और तकरीबन 6 बजे था जो वो हम लोग ना गीगा मॉल को हम लोगों ने क्रॉस किया था। फिर खैर खाना वाना खाया, चाय शाय पी, उनका सारा काम यही ख़त्म करते हैं। फिर घर जाके दोबारा जो है वो नहीं बनाई जाती मुझसे चाय, यहीं चाय पी के जाएंगे। एक्चुअली मैंने कहा था शहनशाह पे रुकते हैं, फिर मैंने कहा नहीं वहाँ पे चाय नहीं होती, तो हम वो शहनशाह पे नहीं रुकेंगे, हम किसी और होटल पे जाएंगे जहाँ पे चाय भी हमें मिले। तो फिर इस आगा जी होटल पे थी, चाय भी थी, मतलब साथ में मिल जाती है, तो इस वजह से भी हम लोग यहाँ रुके थे। फिर इसके बाद जब घर आए तो ऑब्वियसली हम लोग जल्दी में थे, सारे निकल गए और घर में ये सारा खलाड़ा पड़ा हुआ था, कोई संभाल के नहीं गए थे, बस किचन में नाश्ता वाश्ता किया और बर्तन शर्तन रख के चले गए थे, इवन के सिंक में भी नहीं रखे थे, तैयारी शैरी की और बस निकल गए। तो फिर इस अबू घर थे, फिर अबू के लिए फिर हम लोग सालन ले आए थे और फिर रोटियां जो थी वो दूसरी थी, अजीब सी थी। हमने कहा फिर अबू से खाई नहीं जाती तो उनको मैं घर जाके बना दूँगी। तो फिर आटा नहीं गूंदा हुआ था, ना पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले आटा गूंद लेती हूँ, देन मैं बर्तन वर्तन वॉश करूँगी, क्योंकि जब ना आटा अपनी जगह पर आ जाएगा जब तक मैं बर्तन वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे ब्लॉग की एंडिंग होती है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।